कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मोहन प्रिपेयर्स टी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। अपने दो लोगों के लिए चाय प्रिपेयर करता है। उसमें यूज़ करता है 300 ml वाटर and 2 spoon of sugar, 1 spoon tea leaf and 50 ml of milk। और यही अगर उसको 5 पर्सनस के लिए बनानी है तो उसको कितना क्वांटिटी लेना होगा। तो दो पर्सनस के लिए टी बना रहा है और 300 ml वाटर यूज़ कर रहा है। और जैसे हम वाटर और मिल्क को अगर लेते हैं तो वाटर यूज़ कर रहा है 300 ml और मिल्क 50 ml। तो दो पर्सनस के लिए वाटर 300 है और मिल्क 50 है, जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं। दो लोगों के लिए उसको हम x और y से डिफाइन करते हैं, x वाटर के लिए और y मिल्क के लिए। तो वैसे अगर इसको हम 4 पर्सनस के लिए अगर हम देखते हैं तो जस्ट उसको डबल कर देंगे। 4 लोगों के लिए जो पानी जो हमने लिया उसको डबल करेंगे तो 600 हो जाएगा। वैसे ही मिल्क अगर 50 ml यूज़ हो रहा है दो लोगों की टी के लिए तो 100 हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे अगर 2 का यहाँ दिया और हमको 1 पर्सन के लिए अगर हम निकालते हैं तो वाटर 300 की जगह 150 आधा हो जाएगा जो हमको यूज़ करना है चाय के लिए 150 ml। वैसे ही मिल्क जो हम 50 ml यूज़ कर रहे हैं वो भी आधा हो जाएगा 25 ml। तो जैसे 1 के लिए हमने निकाला तो आप 5 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लोगों के लिए 750 और 125। तो ये इस टेबल से क्लियर हो रहा है कि कैसे वाटर का क्वांटिटी बढ़ने से मिल्क का क्वांटिटी बढ़ रहा है और वाटर का क्वांटिटी कम होने से मिल्क का क्वांटिटी कम हो रहा है। तो एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरे क्वांटिटी की वैल्यू जो है दूसरे वो भी कम हो रही है। एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है और एक कम होने से दूसरा कम होता है। इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये जो इनका जो रेशो होता है, जैसे कि वाटर और मिल्क का जो रेशो है वो रेशो भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है। रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे कि x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है और x कम हो रहा है तो y कम हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक में। आपको ये एक एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से तो उससे और क्लियर हो जाएगा। इसको ये रेशो कांस्टेंट है x अपॉन वाई। जैसे x की सभी वैल्यूज़ को हम यदि x1 x2 x3 मान लें और y की सभी जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको y1 y2 y3 मान लेते हैं तो x अपॉन वाई इक्वल होगा x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2 इक्वल्स x3 अपॉन y3। इसको जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 300 अपॉन 50, x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2 600 अपॉन 100, x3 150 अपॉन 25। ऐसे ही सबको सॉल्व करने से 6 अपॉन 1 आ रहा है, जो कि एक प्रोपोर्शन जो है, रेशो जो है वो कांस्टेंट है। डायरेक्टली इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी, और जो रेशो है वो फिक्स है, इसलिए इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन जो होता है इसमें उसके जस्ट थोड़ा अलग है। इसमें क्या था, एक क्वांटिटी बढ़ने से दूसरी बढ़ रही थी, इसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटेगी, डिक्रीज़ होगी। एक इंक्रीज़ होगी दूसरी डिक्रीज़ होगी, एक फर्स्ट डिक्रीज़ होगी तो सेकंड इंक्रीज़ होगी, ऐसा। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल दिया गया उससे समझते हैं। एक स्कूल कुछ बुक्स के ऊपर 6000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहता है। यदि एक बुक की कॉस्ट 40 है, एक बुक की कॉस्ट 40 है तो 6000 रुपीज़ में 150 बुक्स खरीदी जा सकती है। वैसे ही यदि बुक की कॉस्ट 50 है तो 6000 रुपीज़ से ही हमको लेना है। 6000 रुपीज़ में 40 रुपीज़ की एक बुक है तो 120 बुक्स खरीद सकते हैं। उसको 6000 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 120, तो 6000 120 इंटू 50 अगर करते हैं तो 6000 आता है। तो 60 अगर एक बुक की कॉस्ट है तो हम 100 बुक्स खरीद पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग 75, 80, 100 के लिए यहाँ दिया गया। जैसे कि 100 रुपीज़ है तो एक बुक की कॉस्ट तो 60 बुक ही ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 6000 रुपीज़ है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके भी क्रॉस चेक कर सकते हैं 6000 रुपीज़ के लिए। तो इसमें जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट रहता है। x इंटू वाई जो करेंगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। x1 y1 x y से इसको हम करें तो